दोस्तों, भगवान बुद्ध के जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 5 भगवान बुद्ध की कहानियां। यकीन मानिए, आपको यहां से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भगवान बुद्ध की एक कहानी आपकी लाइफ बदल सकती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला बात, बीते कल को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान बुद्ध एक शांत स्वभाव के व्यक्ति देखते थे। लोग भले ही उनको कितना कठोर बोल देते थे, कितना ही अपमान करवा देते हैं, फिर भी महात्मा बुद्ध कभी गुस्सा नहीं करते थे। यह कहानी भी ऐसी ही है। एक व्यक्ति भगवान बुद्ध का अपमान कर देते हैं। बात यह है कि महात्मा बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। वहां पर बैठे सभी व्यक्ति शांति से भगवान बुद्ध के प्रवचन सुन रहे थे। उस सभा में एक आदमी उठता है और महात्मा बुद्ध से कहने लगता है, बुद्ध, तुम एक डोंगी हो जो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तुम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर रहे हो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को बहुत गालियां देता है और अनेक अपशब्द बोलता है। यह सब सुनकर भी भगवान बुद्ध चुप रहते हैं और अपने प्रवचन जारी रखते हैं। यह देखकर वह व्यक्ति और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह भगवान बुद्ध के पास आता है और उनके मुंह पर मिट्टी फेंक कर मारता है और वो भगवान बुद्ध की सभा छोड़कर अपने घर चला जाता है। जब वह व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है तो उसको बहुत बुरा लगता है। सोचता है कि मुझे महात्मा बुद्ध ऐसा नहीं करना चाहिए था और अपने किए किराए पर उसको बड़ा अफसोस होता है। उसके मन में आता है कि मुझे महात्मा बुद्ध से इसके लिए माफी मांगना चाहिए और वो व्यक्ति महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगने के लिए उसी जगह पर जाता है। उसको पता चलता है कि महात्मा बुद्ध तो उस नगर से दूसरे नगर निकल गए हैं। तब वह व्यक्ति पूरे एक दिन का सफर करके दूसरे नगर में पहुंचता है और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगता है। तब महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछता है, कौन हो तुम और क्षमा क्यों मांग रहे हो? इस पर व्यक्ति बोलता है, महात्मा, आप मुझे भूल गए हो। मैं वही हूँ जिसने आपका कल अपमान किया था, भला बुरा कहा था। महात्मा बुद्ध कहते हैं, मैं कल की बातों को वही छोड़ आया और बिता हुआ कल को भूल गया हूँ। तुम अभी भी कल की बातों को याद के परेशान हो रहे हो। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा है, तुम्हें पछतावा हो रहा है, तुम अब निष्पाप हो गए हो। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से भगवान बुद्ध यह संदेश दे रहे कि बिता हुआ कल को याद करके अपना आज का समय बर्बाद न करे, क्योंकि जो हो गया वो वापस लौटकर नहीं आएगा और बुरी बातें याद रखने से हमारा आज का समय बर्बाद हो जाता है। इस आदत की वजह से हमारा फ्यूचर बर्बाद हो सकता है। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं, व्यक्ति को बीते हुए कल को याद करके आगे बढ़ना चाहिए। दूसरी बात, असली दान क्या है, भगवान बुद्ध के द्वारा जाने। एक बार भगवान बुद्ध किसी धर्म सभा को संबोधित करने के एक समृद्ध नगर में जाते हैं। जैसे ही नगर के लोगों को पता चलता है कि महात्मा बुद्ध हमारे नगर में धर्म सभा को संबोधित करने आ रहे हैं, तो वहां के बड़े बड़े राजा, महाराजा, साहूकार, जमींदार और सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध के लिए सभी अपने अपने अनुसार बड़े बड़े उपहार लाते हैं और एक एक करके सभी लोग भगवान बुद्ध को महंगे से महंगे उपहार भेंट करते हैं। और महात्मा बुद्ध अपना बाएं हाथ से इशारा करते हैं और उन सभी महंगे उपहारों को एक तरफ रखने की बोल देते हैं।
सभी समृद्ध लोग महात्मा बुद्ध को बड़े बड़े उपहार देकर अपने आप को ऊंचा दिखने की कोशिश कर रहे थे। उसी नगर में एक वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसके पास खाने को भी कोई चीज नहीं थी। वह दिन भर भीख मांगकर या जहाँ से कुछ भी मिलता था उससे अपना पेट भर लेता था और इसी प्रकार अपना गुजारा करता था। उस व्यक्ति को भी पता चलता है कि भगवान बुद्ध उसकी नगरी में आए हुए हैं। वह भी महात्मा बुद्ध को कुछ देना चाहता था, लेकिन उसके पास देने को कुछ नहीं था। वह व्यक्ति एक आम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और आम के पेड़ से गिरा हुआ आम खा रहा था। उसके मन में विचार आया कि महात्मा बुद्ध को क्यों नहीं यह आधा आम भेंट दिया जाए, और वो व्यक्ति भगवान बुद्ध के पास जाता भगवान बुद्ध के सम्मुख खड़ा होकर उनसे भेंट स्वीकार करने की बोलता है। महात्मा बुद्ध अपने आसन से उठकर अपने दोनों हाथों से उस व्यक्ति का आधा आम भेंट के रूप में स्वीकार करते हैं। यह सब देखकर वहां बैठे बड़े बड़े लोग और राजा महाराजा आश्चर्यचकित रहे जाते। वह मन ही मन में सोचते हैं कि हमारे द्वारा बड़े बड़े उपहार दिए हैं, उसके लिए महात्मा बुद्ध खड़े तक नहीं हुए हैं, जबकि इस निर्धन और गरीब व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए स्वयं खड़े हुए और अपने दोनों हाथों से भेंट स्वीकार करने लगे। वहां बैठे लोगों में से एक व्यक्ति खड़ा होता है और भगवान बुद्ध से पूछता है, हे महात्मा, हमारे द्वारा दिए गए बड़े बड़े उपहारों में आपकी कोई रुचि नहीं है और आपने इस व्यक्ति द्वारा दिया गया आधा आम के लिए आप स्वयं खड़े हुए हैं और भेंट स्वीकार की है। तब महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप इतने समृद्ध हैं, फिर भी आप अपनी धन दौलत का कुछ हिस्सा ही दिया है, जबकि यह व्यक्ति गरीब है और निर्धन है, फिर भी इसने मुझे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है। वास्तव में यही सबसे बड़ा दानी है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से भगवान बुद्ध हमें यह संदेश देना चाह रहे हैं, दान छोटा या बड़ा नहीं होता है और यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना है और आप कितना दान कर रहे हैं। असली धनी वही व्यक्ति होता है जो अपना बिना कुछ परवाह किए बिना अपना सब कुछ दान कर देता है।